जी, आज पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों की दूसरी बरसी है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, दुखद घटना घटी आज के 2 साल पहले। हम देश के सरकार चलाने वाले लोगों से भी कहूँगा कि इस घटना से हम लोगों को सीख लेकर के आगे कोई ऐसी घटना न हो इस तरह की, हमको पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। क्योंकि जिस घर से जिस माँ बाप का बेटा शहीद होता है, दुख उसको महसूस होता है। देश के नेता तो सिर्फ एक लाइन में श्रद्धांजलि देकर के वो चले जाते हैं, और जब तक माँ बाप जिंदा रहते हैं तब तक अपने बेटे का दर्द उनको झेलना पड़ता है। इस नाते आगे कोई ऐसी घटना न हो, और इस बात का हम सरकार से इस मौके पर हम मांग करते हैं। देखिए, यह सरकार पूर्ण रूप से अडानी और अंबानी के इशारे पे चल रही है। अडानी और अंबानी जो कह रहे हैं वो बीजेपी सरकार कर रही है। किसान कह रहा है कि हमारा धन दुगुना न करो। एक किसानों के धन दुगुना करने के बहाने ये अडानी और अंबानी का धन दुगुना कर रहे हैं। अब एक उदाहरण मैं आपको बताऊं कि किसानों का धन दुगुना करने की ये बात करते हैं, और यूरिया जो 200 रुपये में 50 किलो मिलती थी उसमें से 5 किलो कम कर दिया और 100 रुपया रेट बढ़ा दिया। तो ये तो कंपनी का फ़ायदा कर रहे हैं, उस उद्योगपति का फ़ायदा है, न कि किसान का फ़ायदा है। ये किसान को डर है, इनकी बात पे भरोसा नहीं। बीजेपी सरकार की बात पर भरोसा देश को नहीं रह गया। इन्होंने कहा कि देश हम बिकने नहीं देंगे, पूरे देश की संपत्ति बेच रहे हैं। इन्होंने कहा कि हम 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, एक भी रोजगार न दे के बल्कि 14 करोड़ लोगों का रोजगार छीन लिया। इन्होंने कहा कि महंगाई हम कम करेंगे। महंगाई दिन दूना रात चौगुना बढ़ती जा रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। जब ये सत्ता से बाहर रहते हैं तब इनको पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो दिखाई देते हैं, और जब ये खुद सत्ता में हैं तो इनको दिखाई नहीं दे रहा है। इन्होंने वादा किया था कि एक देश होगा एक टैक्स। अब यहीं से उठा कर देखिए, जब एक देश एक टैक्स की बात होती है तो फिर पेट्रोल और डीजल पे जीएसटी क्यों नहीं? इसका मतलब कि डीजल और पेट्रोल के कारोबारी अडानी और अंबानी के लोग हैं, तो वहाँ अगर ये लागू करेंगे तो उसको खतरा होगा, नुकसान उसको होगा। इस नाते वहाँ नहीं है, तब उस पर पेट्रोल और डीजल पे एक देश एक टैक्स का कानून लागू नहीं होता है। एक देश वन नेशन वन एजुकेशन की बात करते हैं, लेकिन 2 तरह की शिक्षा है देश में। सरकारी स्कूल में क से कबूतर और प्राइवेट स्कूल में क से कंप्यूटर। ये समान शिक्षा क्यों नहीं ले आते हैं? ये समान शिक्षा ले आवें। और दुनिया के तमाम देशों में जब गरीबों को निःशुल्क शिक्षा है तो भारत में गरीबों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं सरकार कराती है? तो इनके कथनी और करनी में किसान को इस बात पर भरोसा उठ गया है कि ये कहते कुछ हैं और करते कुछ।